Hello students, I am Parveer, class 10th exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। 2 women and 5 men, दो औरतें और 5 आदमी कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। वो मिलकर किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है स्टूडेंट्स, कढ़ाई का काम जो बेसिकली कपड़ों पर किया जाता है, वो कढ़ाई का काम होता है, वो एम्ब्रॉयडरी वर्क कहलाता है। इन 4 days वो मिलकर, दो औरतें और 5 आदमी मिलकर उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को, उस कढ़ाई के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहा गया है वाइल 3 women and 6 men, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी कैन फिनिश इट इन 3 days। अगर 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को करें, उसी कढ़ाई वाले काम को करें, तो वो उसको 3 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर 2 औरतें और 5 आदमी उस काम को करें तो 4 दिन लगते हैं, और अगर 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को करें तो 3 दिन लगते हैं। हमें क्या बताना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। हमें बताना है अगर एक अकेली औरत उस काम को करे तो उसको कितने दिन लगेगा उस काम करने को, और दूसरा है अगर एक अकेला आदमी उस काम को करे तो उसको कितने दिन लगेंगे उसी काम को करने को। भाई 2 औरतें और 5 आदमी को लगते हैं 4 दिन, 3 औरतें और 6 आदमी उस काम को करे तो लगते हैं 3 दिन। हमें बताना अगर अकेली औरत उस काम को करे तो उसको कितने दिन लगेंगे उस काम को करने को, उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को करने के लिए, और अगर एक अकेला आदमी उस काम को करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कितने दिन लगेंगे उस काम को करने के लिए। तो हमें ये सब बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही जो बाकी क्वेश्चंस में किया है, जो हमें निकालना होता है वही अज्यूम कर चलते हैं और इक्वेशन बनाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि एक वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी, मतलब एक औरत उस काम को कितने दिन में करेगी। तो और फिर है दूसरी चीज हमें निकालनी है वन मैन अलोन, एक आदमी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। तो यही दोनों चीज हम मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट वन वुमेन अलोन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज। हमने मान लिया स्टूडेंट्स, हमें निकालना था एक औरत उसको कितने दिन में करेगी, तो हमने मान लिया कि एक औरत उस काम को एक्स डेज में करेगी। कितने दिन में? एक्स डेज में। एंड वन मैन, एक मैन जो है यानी एक आदमी उस काम को करेगा अलोन फिनिश द वर्क इन वाई डेज। मैन का हमने मान लिया वाई डेज। भाई हमने मान लिया कि एक वुमेन है वो उसको एक्स डेज में कंप्लीट करेगी और एक मैन है वो उस काम को वाई डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, जो निकालना था हमने वही अज्यूम कर लिया। ये स्टूडेंट्स बेसिकली वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी वर्क और टाइम वाला कंसेप्ट आना चाहिए, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, इक्वेशन बनाने से पहले मैं आपको वर्क और टाइम का कंसेप्ट समझाऊंगा कि किस प्रकार इक्वेशन सोल्व होगा, कैसे इससे इक्वेशन बनाएंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मान लो पहले मैं 2 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लो आप किसी काम को 2 दिन में करते हैं, कोई भी काम है, आप कोई भी रैंडमली आप कोई भी काम सोच सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, उसको आप 2 दिन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो एक दिन के अंदर उस काम का कितना हिस्सा करेंगे आप? 1/2। भाई एक काम है कोई, आप उसको 2 दिन में करते हैं, 2 दिन लगते हैं आपको उस काम करने में, तो एक दिन में क्या होगा? उस काम का आधा हिस्सा होगा, आधा हिस्सा अगले दिन होगा, 2 दिन में कंप्लीट होगा काम। तो यानी एक दिन में कितना हुआ है काम? 1/2। तो दिन कितने थे? 2 थे, और का एक दिन में कितना काम हुआ? 1/2। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये डेज थे, ये क्या थे? डेज। और ये क्या था स्टूडेंट्स? वर्क इन वन डे, यानी 1 डेज वर्क। तो देखना स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो नंबर ऑफ डेज है और 1 डे का जो वर्क है वो एक दूसरे के यहाँ पर रेसिप्रोकल है। यही वर्क और टाइम में होता है, जितने दिन काम करने में लगते हैं, अगर एक दिन का काम निकालना हो तो उन डेज को 1 उसके रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाई, जैसे 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई। जैसे यहाँ पर 2 था तो 1/2 हो गया 1 डेज वर्क में। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आप एग्जाम टाइम में बुक का रिवीजन कर रहे हैं अपने सिलेबस का, मान लो आपने 4 दिन के अंदर कंप्लीट बुक पढ़ ली। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 दिन के अंदर कंप्लीट बुक पढ़ ली, तो आप एक दिन में कितना पढ़ोगे? उसका चौथा हिस्सा पढ़ोगे, अगले दिन उसका अगला चौथा हिस्सा, इस प्रकार से। तो यानी अगर आपको बुक पढ़ने में लगते हैं 4 डेज, तो एक दिन में आप कितनी बुक पढ़ोगे? 1/4 बुक पढ़ोगे, यानी 1/4। तो नंबर ऑफ डेज तो आपको लगे 4, और एक दिन में आपने कितना काम किया? 1/4। काम क्या था? बुक पढ़ना। तो कितना काम किया है? चौथे हिस्से की बुक पढ़ी, यानी 1/4 काम किया है। तो देखो डेज और वर्क जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, जो ये वर्क और टाइम की क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में तो आते ही आते हैं, यहाँ तक जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ये जो पोर्शन होता है वर्क एंड टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, मतलब जल्दी से जल्दी आपको सोल्व करना होता है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जिनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां पर कैसे इनको सोल्व करेंगे ट्रिक के साथ, और हमें एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो तो हम अभी कर ही रहे हैं। तो मैंने बता दिया डेज और वर्क है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, एक वुमेन कितने दिन में करती है? एक्स दिन में काम करती है, तो एक दिन का काम कितना आएगा? 1/x।
मैंने बताया था एक दिन का काम क्या होगा, नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल। तो 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क, एक वुमेन का एक दिन का काम कितना आएगा, एक वुमेन उसको कितने दिन में करती है, x दिन में करती है, तो एक दिन का काम क्या आएगा 1/x। ये मैंने अभी बताया है, जितना जो हमें काम है वो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल होगा। तो ये x है तो ये 1/x होगा, ये y है तो ये 1/y हो जाएगा। y किसका है, मैन का है, तो 1 मेंस 1 डेज वर्क वो कितना आएगा, y में था तो इसका क्या आ जाएगा 1/y। ये आ गए एक वुमेन का एक दिन का काम 1/x, और ये आ गए एक मैन का एक दिन का काम 1/y। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक तो हम ये चीजें, अब हम बनाएंगे इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनेगी, क्वेश्चन से। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, पहला केस लेते हैं, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 औरतें हैं और 5 आदमी हैं। तो एक औरत एक दिन में कितना काम करती है 1/x, 2 कितना करेंगे 2/x, 3 3/x, 5 5/x, उससे मल्टीप्लाई कर दो जितनी औरतें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वीमेन है यानी 2 औरतें हैं, तो एक औरत करती है 1/x, तो 2 औरत करेंगे 2/x यानी 2/x। ठीक है, प्लस अब है 5 मैन, मैन वाला केस देखो, मैन में कितना है 1/y, मैन है कितने हमारे पास 5, तो ये क्या हो जाएगा 5/y इज इक्वल टू। अब यहाँ पर कई बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, इज इक्वल टू लिख देंगे, ये देखो 4 डेज है तो इज इक्वल टू लिख दिया 4, और ये इक्वेशन हो जाएगी गलत, ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। ये 4 क्या है, ये 4 तो टाइम है, डेज है, डेज क्या होता है टाइम होता है, 4 दिन है, ये टाइम है, और ये इधर क्या निकल रहा है, ये वर्क है। देखो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये 2 औरतों ने एक दिन में जितना काम किया और ये 5 आदमियों ने एक दिन में जितना काम किया, क्योंकि देखो 1 डेज वर्क 1 डेज वर्क, ये जो है ये वर्क है, तो वर्क के इक्वल वर्क ही आएगा। इक्वेशन के अंदर जो दोनों तरफ की जो क्वांटिटी होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इधर वर्क है तो इधर भी वर्क होगा, इधर टाइम है तो इधर भी टाइम होगा। ठीक है, तो इधर वर्क है तो इधर भी वर्क करेंगे। वर्क कैसे करेंगे, 4 डेज है, वर्क क्या होता है टाइम का रेसिप्रोकल, तो टाइम कितना है 4 डेज, तो वर्क कितना हो जाएगा 1/4। टाइम और वर्क आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट से कैसे रेसिप्रोकल होते हैं। तो 4 नहीं लिखना है 1/4 लिखना है, बस यही इसके अंदर पॉइंट है। ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन सेकंड कैसे बन जाएगी, 3 वीमेन एंड 6 मैन, 3 औरतें हैं और 6 आदमी हैं, तो एक औरत का 1/x है तो 3 औरत का 3/x, प्लस 6 मैन है तो 6/y, और इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3 डेज है, तो अगेन इसका हमें वर्क बनाना है तो 1/3। ये दो इक्वेशन आ गए स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y ही तो हमें क्या है, एक वुमेन का कितने दिन में काम करेगी और y है एक मैन कितने दिन में काम करेगा, और ये हमें निकालना है। तो इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। अगर ये इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन आपको सोल्व करने नहीं आती है, तो आप जो है मेरे जो इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 8 पार्ट्स है, उन 8 पार्ट्स में हमें इसी प्रकार की इक्वेशन सोल्व करनी है, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा उन सभी पार्ट्स का, आप वहां पर जाकर उन्हें देख लीजिए कि भाई इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इन इक्वेशन को, मैंने बता रखा है कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। पहली इक्वेशन क्या आई है, ये है 2/x प्लस 5/y और इज इक्वल टू 1/4, एंड सेकंड इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स 3/x प्लस 6/y और इज इक्वल टू 1/3। ये दो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, हमें इनको अब सोल्व करना है। सोल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यू आएंगी, लेकिन हमें पता है इस चैप्टर के अंदर हम केवल लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उन्हीं का हमने सोल्व करने का मेथड पढ़ा है, और लेकिन ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर देखो x और y डिनोमिनेटर में है, किसमें है डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहला काम होता है इनको डिनोमिनेटर से हटाना, रिमूव करना। कैसे हटाते हैं मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पर भी 1/x है, डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पर भी 1/x है, डिनोमिनेटर के अंदर x है ये, तो 1/x को मैंने मान लिया p। इस 1/x को कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर लीजिए, हमने कर लिया p। आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर uv है, तो आप uv भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी आप अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल p क्या हो a b c d जो भी आपको अच्छा लगे। इसी प्रकार y वाले केस में देखो, यहाँ पर भी 1/y है और यहाँ पर भी 1/y है। देखो 6/y है तो इसको 6 into 1/y लिख सकते हैं, 5 into 1/y लिख सकते हैं, 1/y दोनों में कॉमन है, तो इसको कुछ अलग वेरिएबल मान लो। हमने मान लिया 1/y को q, हमने 1/x को p मान लिया स्टूडेंट्स, और 1/y को q मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब इसके अंदर पुट करते हैं तो इक्वेशन कैसी हो जाएंगी। देखो 2/x है, 1/x तो p हो चुका, केवल 2 बचा, क्योंकि 1/x तो p हो चुका, वो p लिख दिया हमने, प्लस 5/y, 5 तो एज इट इज 1/y जो हो चुका वो q हो चुका, इज इक्वल टू 1/4। सेम इस प्रकार से ये हो जाएगा 3p प्लस ये हो जाएगा 6q और इज इक्वल टू 1/3।
ये देखो अभी लीनियर इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या होती है 1, यहाँ पर p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इनको हम सोल्व कर सकते हैं बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों में से किसी मेथड से आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलिमिनेशन से सोल्व कीजिए, उससे सबसे ज्यादा जल्दी है वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो एलिमिनेशन से हम इसको क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये दो इक्वेशन है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है 1/4 1/3, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए कैलकुलेशन में गलती हो जाती है कई बच्चों से। तो सबसे पहला काम यही होता है, अगर किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाता है तो उस फ्रैक्शन को रिमूव करो। और फ्रैक्शन को रिमूव करने का तरीका भी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, कैसे करते हैं। जो ये फ्रैक्शन के अंदर है ना, डिनोमिनेटर के अंदर, इन सभी का एलसीएम ले लो। यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही टर्म में है, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/3 है। तो फ्रैक्शन कैसे रिमूव होगा, इस इक्वेशन की तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन रिमूव। नीचे वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन रिमूव। तो ऊपर वाली इक्वेशन की होगी 4 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। तो इसकी करते हैं स्टूडेंट्स 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो 2p की 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8p, प्लस 5 की 4 से करेंगे तो 20 इंटू क्यू है, और इज इक्वल टू 1/4 की 4 से करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा। सेम इस प्रकार सेकंड इक्वेशन की हम अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9p, प्लस 6 इंटू 3 18q, और इज इक्वल टू 1/3 इंटू 3 1। ये दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास। ये दोनों इक्वेशन है ना, यहाँ पर फ्रैक्शन है और यह लीनियर इक्वेशन भी है। तो अब इनको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला काम यही होता है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ना तो p के अंदर बराबर है, देखो p का यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, ना p का बराबर है ना q का बराबर है, q का यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 18 है। किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर नहीं है दोनों इक्वेशन के अंदर, तो एक का हमें बनाना पड़ेगा। अगर होता तो ठीक था, लेकिन अगर नहीं है तो एक का बनाना पड़ेगा। तो हम आपकी मर्जी, आप p का बनाओ चाहे q का बनाओ, ठीक है। हम यहाँ पर p का बनाएंगे, देखो कैसे, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 9, इसकी तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 72, और ये 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा, ये भी 72। देखो p का यहाँ पर भी 72 हो जाएगा, यहाँ पर भी 72, बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, इक्वेशन के अंदर किसी कंप्लीट इक्वेशन की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकते हैं, उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर हमने इसकी 4 से मल्टीप्लाई की थी, ये इक्वेशन आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम इसकी 9 से और इसकी 8 से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। कंप्लीट इक्वेशन की किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड करवा लीजिए, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी करेंगे 9 से। 9 से करने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या आएगा, देखना स्टूडेंट्स, 8p इंटू 9 72p, 20 इंटू 9 180। कंप्लीट इक्वेशन ही होगी, लेकिन अकेली ये नहीं भी आप p वाले टर्म को इक्वल कर रहे हैं तो p वाले की मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई होगी तो कंप्लीट इक्वेशन से होगी, डिवाइड होगा तो भी कंप्लीट इक्वेशन के अंदर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑपरेशन कंप्लीट इक्वेशन के अंदर लगेगा, हर एक टर्म के अंदर, p वाले के अंदर भी, q वाले के अंदर भी और कांस्टेंट टर्म के अंदर भी। तो 8p इंटू 9 72p, 20q इंटू 9 180q इज इक्वल टू 1 है, 1 की किससे करेंगे 9 से करेंगे तो हो जाएगा 9। सेम 9p की 8 से करेंगे तो नीचे वाली की 8 से करनी है 72p, 18 की 8 से करेंगे तो 18 8 जा 144 q, और इज इक्वल टू 1 और 8 की करेंगे तो 8। तो ये दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब इन देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन जो है चेंज हो जाएंगे, प्लस का था वो माइनस का, माइनस का था वो प्लस का, ठीक है स्टूडेंट्स। 72p से 72p कैंसिल, 180q में से 144 गया तो कितना बचेगा 36q, इज इक्वल टू 9 में से 8 गया तो 1। यहां से q की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/36, q की वैल्यू आ गई 1/36। एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपके पास दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, सभी p और q की वही इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। हम यहाँ पर कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, आप इनमें से किसी के अंदर पुट कर लेना, यहाँ पर मत करना, यहाँ पर बड़े बड़े नंबर है तो कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। यहाँ पर करना, देखो यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 8p इसके अंदर पुट कर दो, चाहे इसके अंदर पुट कर दो, q की वैल्यू एक किसी के अंदर पुट कर दो, p की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसके अंदर करते हैं, ये है 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, तो 8p एज इज प्लस 20 इंटू q की जगह पर तो 1/36 क्योंकि इसकी वैल्यू आ चुकी है, और इज इक्वल टू 1। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 20 ये 36 है, 4 से कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, 4 5 जा और यहाँ पर 4 9 जा, तो कितना हो गया ये 8p
प्लस ये 5/9 बच गया, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 1 - 5/9। इतना काम हो गया स्टूडेंट्स। अब 8p की वैल्यू आ जाएगी 9 1 9 - 4 5 4/9 4/9। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8 उधर जाकर डिवाइडिंग में हो जाएगा तो 4/9 इंटू 8। ये 9 तो पहले से था, ये 8 और आ गया डिवाइड में क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था। 4 से 8 कैंसिल, 9 इंटू 2 18 तो 1/18। ये आ गई स्टूडेंट्स p की वैल्यू। p की वैल्यू आ गई 1/18, q की वैल्यू आ गई 1/36। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन बनाई थी वो स्टार्टिंग में x और y के अंदर बनाई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो p और q की वैल्यू आई है, हमें अभी x और y की वैल्यू चाहिए। तो x और y की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से। देखो 1/x क्या माना था p और 1/y माना था q। मैं यहां पर कर देता हूं 1/x देखो क्या माना था हमने p और 1/y q। तो देखो स्टूडेंट्स यहां से x y की वैल्यू आएगी 1/x इज इक्वल टू p। p की वैल्यू आ चुकी है 1/18। अगेन 1/y इज इक्वल टू q। q की वैल्यू आ चुकी है 1/36। 1/x p था, p की वैल्यू पुट कर दी, 1/y q था, q की वैल्यू पुट कर दी। यहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले ये देखो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 80। सेम इसमें भी दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, y इज इक्वल टू 36। x और y की वैल्यू आ गई। x था 1 वुमेन्स वर्क 1 डेज वर्क, 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क, और ये था 1 मेंस 1 डेज वर्क। तो एक औरत है उस अकेले उस काम को 18 दिन में करेगी अगर औरत करती है, और अगर अकेला आदमी उस काम को करता है तो उसको 36 दिन लगेंगे। तो हमने निकालना था एक औरत का अकेले करने का काम, मतलब कितने दिन में काम करेगी, और इसी प्रकार एक आदमी अकेले उसको कितना दिन में काम करेगा। हमने दोनों निकाल लिया। अगर अकेली औरत उस काम को करती है, उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को करती है तो उसको 18 दिन लगेंगे, और अगर अकेला एक आदमी करता है तो उसको 36 यानी 36 दिन लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर यही क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको इक्वेशन ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, मानने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आपने x और y माना, सीधा आपने इक्वेशन बनानी है, कोई 1 डेज वर्क वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। x मान लिया हमने वुमेन के लिए और y मान लिया हमने मैन के लिए, तो सीधा देखो 2 वुमेन थी तो 2/x कर देना, 5 मैन थे तो 5/y, सीधा आप रेसिप्रोकल कर देना, सीधा आपने करना है। इसी प्रकार से और इज इक्वल टू इसका उल्टा कर देना 1/4, और 3 वुमेन है तो 3/x, और 6 मैन है तो 6/y, प्लस तो लगाना है बीच में, और इज इक्वल टू 1/3। अब इनको आप जिस मेथड से सोल्व करना चाहें, जो आपको इजी लगे सोल्व कर देना, x और y की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, वहां पर आपको 1 डेज वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपको जल्दी से जल्दी आपको सोल्व करना होता है, तो सीधा इक्वेशन बन जाएगी। बस ये ध्यान रखना है वर्क और टाइम आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। जितना वर्क है मान लो 5 है तो टाइम हो जाएगा 1/5, अगर टाइम है 5 डेज तो वर्क हो जाएगा 1/5। ठीक है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये था आपके सामने स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।